औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल क़ुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। सलवात। अपने तमाम मरहूमिन और शुहदाए मिल्लत के साले सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़कर पढ़ लीजिए। सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और इससे बेहतर अंदाज में मिलकर सलवात भेजिएगा। इज़ान मोहतरम, बात हमारी हो रही है सूरह बनी इसराइल की है 88वीं आयत। इस पर हमने बात का आगाज किया था। इसकी रोशनी में गुफ्तगू को लेकर आगे चल रहे हैं। हबीब कह दीजिए क़ुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन्न, कि तमाम इंस और जिन जमा हो जाएं इस बात पर कि कुरान की मिसल कोई चीज़ ले आएंगे, ला यातूना बिमिस्लिही, नहीं ला सकते, चाहे ये सब एक दूसरे के मददगार बन जाए, सब एक दूसरे की पुष्टि कर जाए। कल और परसों जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें भी एक तरफ इशारा किया था और वो बड़ा अहम है, शिया अकीदे के एतबार से बहुत हमें याद रखिएगा। जब हम रूह का जिक्र कर रहे थे, अमर का जिक्र कर रहे थे, हमने कहा भी था कि इसकी थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है। अकीदा बिल्कुल सही सालिम होना चाहिए। समझिए, अकीदा वो नहीं है जो चार आदमी बैठ के फुटपाथ पे बनाते हैं। किसी से आपने बात की, उसने कहा जी मेरा अकीदा है। क्या मतलब अकीदा है? किसे कहते हैं अकीदा? शायद उसे अकीदे की तारीफ भी नहीं मालूम होती होगी। अकीदा अक़्द से है। अक़्द है गिरा, गिठान। समझ गए? अकीदा उससे है। इतना पुख्ता, इतना मजबूत होना चाहिए तो किस बुनियाद पे होनी चाहिए? हवा में होना चाहिए या अकली बुनियाद पे होना चाहिए? अकली बुनियाद पे होगा ना। याद रखिएगा, फुरूदीन की मंजिल भी बाद में है ना, लेकिन वहां भी अक्ल का इस्तेमाल है, अक्ल के बगैर नहीं है। उसूल दीन तो है वैसे ही खालिसतन अकली मसला है। अक्ल से कोई ना कोई दलीलें होनी चाहिए कि हम बिल्कुल हक पर हैं। यकीन तो होना चाहिए इंसान को। ये तो यकीनों के मैं हक पर हूं, शक के हालत में जिंदगी नहीं करनी है, यकीन के हालत में। ठीक है, हमने कल विलायत के अख्तियारात पे बात की ना आपसे कि परवरदिगार आलम के लिए विलायत जाती है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। उसकी विलायत में कोई उसका शरीक, याद रखिएगा इस बात को। हर जगह हम आजकल इस बात पे जोर दे रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बच्चों को, जवानों को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, किधर लेके जाया जा रहा है, किस तरफ मोड़ के ले जाया जा रहा है। बिल्कुल हुनालिकल वलायतु लिल हक लिल्लाहिल हक। बस किसी भी किस्म की विलायत कुरान ऐलान कर के सिवाय अल्लाह के किसी के लिए हक नहीं है। यानी वो जो विलायत मुतलका खासा जिसका हमने इस्तिलाह इस्तेमाल की थी कि वो कुल्ली विलायत किसके पास है? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नबी बना? अगर किसी के सर पे, किसी भी नबी के सर पे नबूवत का ताज रखा है तो किसने रखा है? पैगंबर बनाया है तो किसने बनाया? और फिर इन तमाम अंबिया पर अगर किसी को सरदार बनाया है तो किसने बनाया? खातिमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, ताहा, यासीन, मुदस्सिर, मुजम्मिल, सिराज मुनीर, जितने भी अलकाबात लेते जाइए। या अल्लाह या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, रहमतुल लिल आलमीन,
नज़ीर, बशीर, ये सारे नाम, ये सारी सिफात, ये सारे अलक़ाबात खुद ले लिए रसूल ने या किसी ने दिए हैं? कुरान में है ना। ये सारे मनसब देने वाला कौन है? अल्लाह है ना। तो इससे समझ लेना चाहिए इतनी सी बात से कि जितने भी मनसब हैं, किबरियाई यानी अपने लिए अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करना सिर्फ अल्लाह को जेब देता है बस। किसके लिए जेबा है बड़ाई? वो यकता, वो तन्हा, इसीलिए वो यकता है, कोई उसका हमसर। देखिए आज अकीदत के एतबार से जो मसला आपका हल करने जा रहे हैं ना, वो समझ में आ जाए। मैंने अर्ज किया ना, मैं तो महफिलों में भी जाता हूँ, मजालिस में भी जाता हूँ, और बाज़ औक़ात अजीब हालत हो जाती है, बुराई भी मोल लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है टोक देने की। मैं वहीं स्टेज पे टोक भी देता हूँ। कई बार बदमज़गी हो गई मेरी वजह से, लिहाजा कोशिश करता हूँ कि अब ना जाऊँ। बहुत कम सेलेक्टेड जगहों पे जाता हूँ, क्योंकि कैसे सुने, गलत पढ़ रहा है ना, गुस्ताखी कर रहा है, अकीदे के खिलाफ जा रहा है, अकीदे के खिलाफ बात कर रहा है, और नीचे से नारे लग रहे हैं। लोग तो खुश हो रहे हैं। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि लोग जो खुश हो रहे हैं वो तो फजाइल अली पे खुश हो रहे हैं ना। अली का नाम आ रहा है, खुश हो रहे हैं। खुश होना चाहिए, मोमिन का काम यह कि अली का नाम है, उसके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, है ना। आपका कसूर थोड़ी है। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो कारीगरी क्या दिखा रहा है? वो कारीगरी कुछ और दिखा रहा है अपनी शायरी में। वो अकीदों को इधर का उधर कर रहा है, दिगरगूं कर रहा है। भाई शायर का कलाम, चाहे मैं कहूं, अभी तो कभी कभी शेर कह लेता हूं, शायर का कलाम वही इलाही तो नहीं है। शायर का कलाम कौले मासूम तो नहीं है कि उसके एक शेर को मिसाल बना के इंसान अकीदे को इधर से उधर ले जाए। इम्कान है? नहीं है ना। जाइए अब आपको देंगे। आज बड़ा कल हमने वहां पे बात को छोड़ा है, तो उसको लेकर तो आगे चलेंगे ना। बात ही कुरान पे हो रही है, फिर बताएंगे कि क्यों मासूमिन ने कुरान से रुजू करने का। कुरान मसला हल कर रहा है ना, साफ तौर पे हल कर रहा है। तो वो अल्लाह की विलायत होना, लेकिन वलायत लिल्लाहिल हक, बस वो जो हर तरह की विलायत, उसका अख्तियार किसके पास है? एक सूरह तौहीद एक तरफ अल्लाह की तौहीद का ऐलान करती है, एक तरफ मौला के फजाइल बयान करती है। जी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने इसी सूरह को जब एक जगह सुना, किसी और इलाके में, कराची में नहीं, तो मैं परेशान हो गया कि किस तरह तोड़ मरोड़ रहा है तफसीर बिल राय, यानी अपनी मर्जी पे ढाल के। मतलब कोशिश ये थी कि वो उस तरफ चला जाए जिसको कहा जाता है आजकल फैशन हो गया ना, नुसैरियत। फैशन क्या हो गया? फैशन। यहाँ पर नुसैरी है, उसको कुछ नहीं पता नुसैरी कौन। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल नहीं पता। एक से मैंने पूछा जब वो तकरीर करके उतरा, क्योंकि आप जानते हैं बास जगहों पे जो होती है मजलिसें पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात, दो दो दिन चलती है ना। एक पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है। खैर मजलिस में नहीं बैठा, बाहर बैठा हुआ था बैठक में, तो वहां आवाज तो आ रही थी, उसे इसी पर पढ़ा सारा। तो जब आए तो मैंने पूछा नुसैरी कौन था? कौन था नुसैरी? तो कहते वो हजरत अली का गुलाम था, हजरत अली का चाहने वाला था, हजरत अली को खुदा कहता था, हजरत अली ने मार दिया। यही सुनाया जाता है ना आपको। फिर अली ने दोबारा जिंदा कर दिया। तो उसने कहा देखिए मैं तो पहले ही कहता था आप खुदा है, आपने जिंदा कर दिया। ये इल्म का आलम है, और पूरे पूरे बच्चों को, जवानों को यही पढ़ाया जाता है। ऐसे ही है ना, यही सुनाया जाता है आपको। यानी उसको यही नहीं मालूम कि नुसैरी है कौन। ये नुमैर अन नुसैरी नाम का कैरेक्टर अब्बासियों ने तख्लीक किया था 10वें इमाम के जमाने में, जब इमाम को सामरा में कैद कर दिया था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत भेजिए। समझ गए आप? 10वें इमाम के जमाने में उन्हीं ने प्लांट किया था, जैसे आज ये प्लांट किए करके हमारे अंदर छोड़े जाते हैं। अब्बासियों ने प्लांट किया था, इमाम को कैद कर दिया था, इसको पाल पोस के परवान चढ़ाया, इसकी ट्रेनिंग करके उन इलाकों में छोड़ा जहां उनको मालूम था कि यहां अहले बैत के चाहने वाले रहते हैं। और वहां उसने वो अकीदा इजाद किया था जिसकी उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि अल्लाह हुलूल करता है। अल्लाह ने हुलूल किया अली में, अली के बाद हसन में, हसन के बाद हुसैन में। पढ़ता हूं भाई और पढ़ाता भी हूं।
खुश्क हो जाएगा बहुत ज्यादा मजमून। अगर इस पर क्लासें अलग रखनी हो तो रख लीजिएगा, बता दूंगा कि कितने फिरके सिर्फ हमारे यहाँ नहीं दूसरों के भी मौजूद हैं जो हुलूल के कायल हैं, जो कहते हैं अल्लाह हुलूल कर जाता है। मैंने अर्ज कर दिया हमारे यहाँ नहीं, परेशान मत होगा, दूसरों की अभी है। पूरी पूरी फहरिस्तें मेरे पास, पूरी पूरी उनकी तारीखें हैं, तारीख कब पैदा हुए कब खत्म हुए वो फिरके। इस नुमैर अन-नुसैरी को परवान चढ़ाया, छोड़ दिया, अब ये वहां अपनी मौलाइयत का ढोंग रचाता था। क्योंकि हमारे लोग, मैंने कहा ना कि इधर मौला अली का नाम आया माशाल्लाह, है ना। इतने सादे मत बनो आज के दौर में कि कोई भी तुम में घुस के तुम्हारे अकीदों को तबाह करना शुरू कर दे। लाखों करोड़ों कुर्बानियां दी हमारे उलमा ने, हमारे लोगों ने, हर सरजमीन पर, हर सरजमीन पर। वो लोग हमें कत्ल करके नहीं हरा सके। जब वो हार जाते हैं उस मैदान में तो फिर वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं कि इनके अकायद को मस्क करो, इनकी नस्लों को तबाह करो। समझ में आई हमारी बात? बेशक खुश्क हो जाएगी आज की बात, लेकिन पैगाम तो मुझे आपको पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं मजलिस खुश्क हो जाएगी या तर हो जाएगी। बात ही के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जवान मेरे सामने बैठे हैं, मुझ पर वाजिब है इन तक ये पैगाम पहुंचाना। मैं जानता हूं कितनी जगहों से पहुंचाया जाता है, कितनी जगहों से पहुंचाया नहीं जाता। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब इसने शियों में जाके ढोंग रचाना शुरू किया। ये पहली बार वहां लगा था नारा अली अल्लाह, अब्बासियों ने लगवाया था। और मजे की बात, जो आज हालात है वही हालात। असली शियों को कत्ल किया जाता था, उसे बिल्कुल आजादी थी, उसे अब्बासियों ने नहीं पकड़ा। क्योंकि अब्बासियों ने छोड़ा था ना, पकड़ते क्यों? वो हर आबादी में फिरता था इराक की, अब्बासियों का दारुल खिलाफा था ना बगदाद, पूरी आबादी में फिरता था शियों को, जाके अपने आप को शो करता था मौलाई अली अल्लाह अली अल्लाह। लोग शिया जो सीधे साधे थे, भाई ये तो बड़ा पक्का मौलाई है भाई, जैसे हमारे यहाँ होता, आया दूर से उसने ठक से सजदा किया। अब लोगों ने कहा इससे बड़ा कोई मौलाई नहीं है। हमारे एक शहर में ऐसा हो चुका है, मालूम है आपको? रोज आता रहा, 6 महीने तक रेकी करता रहा, और लोग यही 6 महीने में उसने सबको यकीन दिला दिया कि मुझसे बड़ा मौलाई कोई नहीं। और 6 महीने के बाद जुमे की नमाज में वहीं उसने ब्लास्ट किया, 100 मोमिन शहीद हुए, 300 जख्मी हुए। मैं जगह का नाम अमदन मसलहतन नहीं ले रहा हूं, अलग पूछेंगे बता दूंगा। उस शहर भी जाता रहता हूं मैं, अब भी जाता हूं। समझ में आ गई बात? इतने सादे बन रहे हो कि जो भी आ जाए, जो ढोंग रचा के आ जाए वो हो गया हमारा। कुछ के जो आ रहे हमारे यहां घुस गए, उनके शजरों का भी नहीं मालूम है। ये आए कहां से, अचानक कहां से नमूदार हो गए भाई? ये किधर से आ गए? कौन इनको लाया है? हमारे यहां कम से कम खानदानों की शनाख्त तो होती है, उनका कुछ पता ही नहीं है। ये भी पता नहीं कि हुआ भी है कि नहीं हुआ भी हमारा वो। समझ में आई बात? बस ये कब इजाद हुआ था? अब्बासियों के जमाने में, 10वें इमाम और 11वें इमाम का जमाना था, जब ये कैरेक्टर पैदा हुआ था। जिसको चाहिए आइए, मैं पढ़ा दूंगा आपको, दे भी दूंगा, हवाले भी दे दूंगा तारीखों के, इत्मीनान रखें आप। मैं कह रहा हूं ना, मेरी हर जुमला हर बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं हवा में थोड़ी बातें करके चला जाऊंगा आपके सामने। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। समझ में आ गई हमारी बात? जिसको शक हुआ आए मेरे साथ बात कर ले, मैं उसको बताता हूं कब पैदा हुआ कब मरा ये, कौन था ये नुसैरी, उन्हीं ने बनाया था। आज भी याद रखो, कुछ लोग लाशऊरी तौर पे उनके पीछे हैं, कुछ को शऊरी तौर पे छोड़ा गया है और उनके पीछे लाबियां बना दी गई हैं। उनके साथ 100 150 आदमियों को रखा जाता है जो आगे बैठे शोर मचाएं, ताकि किसी की हिम्मत भी नहीं हो कि इनके खिलाफ खड़ा होकर कोई बात कर सके। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा साफ मैं और क्या बात करूं आपसे? सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। इसे बुलंद आवाज में एक सलवात इनायत फरमाइए। आइए, ये तो हमने आपको तारीखी पस मंजर बता दिया ना इन हालात का कि ये नए नहीं है, इसलिए हम जैसे नहीं घबराते।
हम जैसे नहीं घबराते। उस वक्त तो मीडिया था ही नहीं, मस्जिद भी नहीं थी, कोई थी किसी के पास? इमाम कैद में थे सामरा में, कुछ भी नहीं था, मिटा सका कोई तशय्यो को? आज कहां से मिटाएगा? आज तो माशाल्लाह हम जैसे नाचीज गुलाम और हमसे बड़े बड़े लोग मैदान में उतरे हुए है ना, उतरे हुए है ना जवाब। अब तो कोई मसला ही नहीं है, इसलिए हम जैसों को फिक्र नहीं होती इस बात की, मगर फिक्र होती है इन बच्चों की, इन जवानों की, किन को अपने कंट्रोल में रखना। नहीं, खबरदार, बहकावे में मत आना, बहकावे में मत आना। अली वही अली है जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता नजर आ जाए। अली वही अली है जो अल्लाह की बारगाह में कहता है, परवरदिगार कफा बी फखरन अन अकून लका अब्दन। तूने अली को सब कुछ बनाया, विलायत का ताज पहना दिया, अमीरुल मोमिनीन बनाया, इमामुल मुत्तकीन बनाया, लेकिन अली का फख्र यह है कि वो तेरा बंदा है। समझ में नहीं आती बात? इंशाअल्लाह जिंदगी रही याद दिला देना बेटा, जैसे कल याद दिलाया था आज याद दिलाया। ये बंदगी पर थोड़ी सी कल बात करेंगे आपसे ना, कि बंदगी क्या है। लफ्ज तो मैंने कह दिया ना, लेकिन तशरीह कल करेंगे। लेकिन अभी आइए, सूरह तौहीद क्या है, किसको ज़ेबा है? यक्ताई, दुई का तसव्वुर हुआ, मुशरिक हो गया इंसान। अल्लाह के साथ कोई उसकी उलूहियत में शरीक, वो अहद है, अहद नाकाबिल तक़सीम। अहद किसे कहते हैं? नाकाबिल। अल्लाह अहद है, अली अहद नहीं है, अली वाहिद है वो भी अकेला, लेकिन वाहिद है। अहद और वाहिद में फर्क क्या है? अहद का सानी नहीं होता, वाहिद का सानी होता है। अल्लाह का सानी हो तो अल्लाह नहीं रहता। अली का सानी हसन ना हो, सालिस हुसैन ना हो, राबे सैयद सज्जाद ना हो, 12वें तक चले जाइए, अगर ये सिलसिला मुकम्मल ना हो तो अली की तकमील नहीं होती। यार आसान हो गया मसला, फर्क समझ में आ गया। और फिर लम यलिद वलम यूलद तो वैसी हो गया ना, यानी मरहला तौलीद अल्लाह के साथ नहीं है, न उसने किसी को जन्म दिया, यानी उस कैफियत में खालिक है, जन्म देने वाला नहीं है, न उसने किसी से जन्म लिया। अली ने जब अपना तारुफ कराया ना, आधा नहीं कराया। क्या कराया तारुफ हर जग में? अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा। बेटा बेटा नहीं आती अक्ल में, क्योंकि जानते थे अली कि जमाना आएगा एक ऐसा जब मेरे चाहने वालों के बच्चों को बहकाया जाएगा। लिहाजा जहां तारुफ कराया आधा नहीं कराया, पूरा तारुफ कराया। अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं, अबू तालिब का बेटा अली हूं। क्या नाम है अली की मां का? है कोई ऐसा जो नहीं जानता? बच्चे बच्चे से पूछूंगा तो बता देगा, फातिमा बिनते असद। समझ में आ रही है बात? अली वो जिसके बाबा का नाम है अबू तालिब, जिसकी मां का नाम है फातिमा बिनते असद। अली वो। अल्लाह कौन? वलम यकुल लहू कुफुवन। अल्लाह का हमसर हो तो अल्लाह नहीं रहता। अली की हमसर फातिमा ना हो तो विलायत, इस्मत, इमामत किसी की तकमील हो ही नहीं सकती जब तक फातिमा हमसर ना हो अली। फर्क समझ में आ गया? अब भी कोई अकल के पीछे लठ लेके दौड़ रहा है तो दौड़ता रहे भाई। कैसे बताया है मैंने आसानी से आपको, मजबूरन बताना पड़ रहा है, वरना फर्क बताने की भी जरूरत नहीं। वो है, वो वही है जिसकी बारगाह में अली सजदा रेज है, जिसकी बारगाह में अली जब कयाम की हालत में हो तो इस तरह गिरिया करता है कि उसकी रीश तर हो जाती है। समझ में नहीं आती बात? इख्तियार, जभी तो ये कैफियत है अली की कि जो इख्तियार अली को दिए वो किसी को दिए भी तो नहीं। इख्तियार देने वाला और लेने वाले में यही तो फर्क है, वो जो दे रहा है वो खालिक है, उसने इस अनवार मुकद्दसा को खल्क किया है।
समझ में आ गई बात? इससे आसान तरीके से कैसे समझाएं? बात वाज़ेह हो गई? बस ये फर्क याद रखना, कभी उस तरफ जाने की कोशिश, सब इख्तियार दिया अल्लाह ने, यहां दिया। अब इसीलिए देखिए, अब कल से जो पढ़ा था वहीं से फिर लेके चलें। ये बताना जरूरी था ना कि क्यों कुरान की तरफ दावत दी कि जहां तुम मसाइल में फंसोगे कुरान तुम्हारे मसले को हल कर देगा। क्या करेगा? युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा यशहदु बाज़ुहु अला बाज़, इनमें से बाज बाज की तफसीर कर देंगी और बाज बाज की सदाकत की गवाही दे देंगी। आयात, खुद आयात एक दूसरे की तफसीर करती चली जाएंगी। कल जो खुतबा शुरू किया मैंने 145वां, तो वहां आपने बताया था कि इस जमाने में, आखिरी जमाने में कुरान और अहले बैत की हालत क्या हो जाएगी। वइन्नहु सयाति अलैकुम मिन बादी ज़मान, मेरे बाद करीब तुम पर ऐसा जमाना आने वाला है ना, जब किताब के साथ लोगों की क्या होगी? जुदाई हो जाएगी, छोड़ देंगे लोग कुरान को, तन्हा हो जाएगा। यहां तक लफ्ज है कि दर बदर हो जाएंगे, कुरान भी और अहले बैत भी, कोई उन्हें पनाह देने वाला ना होगा। कैसे? जुमले सुन लीजिए, फिर बात समझ में आ जाएगी। ये खुतबा नंबर 145वां इसलिए दे रहे हैं कि मौका मिल जाए, फिर मुहर्रम आशूर के बाद सही तो पढ़िएगा, लेकिन तरतीब मैं बता दिया आपको कि मैं वो तरतीब बता रहा हूँ जो मुफ्ती जाफर साहब ने तरतीब दिया है, क्योंकि बाद नुस्खों में फिर वो नंबर आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए एक ही तरतीब पे लेके चल रहे हैं आपको, वरना 4 तरतीबें तो हमारे पास मौजूद हैं। खैर सलावत इनायत फरमाइए। और अब वो वक्त आ गया आपका पसंदीदा जुमला कहने का कि थोड़ा थोड़ा सा आगे सिमट आइएगा, क्योंकि पीछे जो माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, तो अब जरा मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो उधर बैठते हैं दरी सेट के। एक सलवात भेजते हुए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, शाबाश, जज़ाकल्लाह। आ जाइए, आगे आ जाइए। या अल्लाह फल किताब व अहलहु फी ज़ालिक ज़मान, फी ज़ालिक ज़माने फिन्नास वलैसा फीहिम व माअहुम वलैसा माअहुम। ये वो ज़माना होगा कि किताब और अहले बैत, फल किताब व अहलहु फी ज़ालिक ज़मान, उस ज़माने में ये किताब और अहले बैत लोगों के दरमियान होंगे, फिन्नास वलैसा फीहिम, लोगों में होंगे मगर नहीं होंगे, यानी ऐसे होंगे कि नहीं है, दोनों दोनों की बात हो रही है। फल किताब व अहलहु, ये किताब और अहले बैत इस जमाने में ऐसे हो जाएंगे कि लोगों के दरमियान नहीं है, ले माहूं व लैसा माहूं, बज़ाहिर तुम समझोगे कि ये साथ साथ हैं, नहीं होंगे, लोगों के साथ हैं, नहीं होंगे लोगों के साथ। क्यों? लिअन्ना ज़लालत ला तुवाफ़िक़ुल हुदा इन इज्तमा, क्योंकि कभी भी गुमराही और हिदायत एक साथ हो ही नहीं सकते, अगरचे कि तुम्हें बज़ाहिर नजर आ रहे हो। यानी ये जमाना जो गुमराही का जमाना है, इसमें तुम ये समझोगे कि कुरान और अहले बैत लोगों के साथ है, कि नहीं होंगे लोगों के साथ, क्योंकि गुमराही में है लोग। लिअन्ना ज़लालत ला तुवाफ़िक़ुल हुदा, ये मौला का कलाम पढ़ रहा हूं आपके सामने। लिअन्ना ज़लालत ला तुवाफ़िक़ुल हुदा इन इज्तमा, अगरचे बज़ाहिर ये तुम्हें साथ नजर आएंगे, लेकिन ये नहीं है, लोगों के दरमियान नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, ना किताब होगी ना अहले बैत। इज्तमा उन्नास अलल फुरक़त, लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। हैं, कितनी अच्छी बात है लोगों का मुत्तहिद होना। किस बात पे मुत्तहिद होंगे वो सुनिए। मौला फरमाते हैं इज्तमा उन्नास अलल फुरक़त, तफरीक़े अंदाजी पे, फितना फसाद पे सारे लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। आज का जमाना सबका इत्तेफाक हो जाएगा, सब इस पे झगड़ा करने में, फितना करने में, फसाद करने में सब मुत्तहिद होंगे। हाँ, ये तो करना ही करना है, दूसरा नहीं मिले तो आपस में कर लो, करना है। छोटी जगह हो वहां करना है, बड़ी जगह हो वहां करना है, दूसरा हो उसके साथ, सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक तबके की बात थोड़ी कर रहे हैं, यहां सबकी बात हो रही है, खुतबे में सबकी बात हो, जितने भी हैं। वज्तमा अलल फुरक़त वज्तबा उन्नास अलल फुरक़त, ये तफरीक़े अंदाजी पे जमा हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। वफ्तरक़ू अनिल जमात, और इत्तिहाद पर इनका इख्तिलाफ हो जाएगा,
जमाअत से कट जाएंगे, इज्तिमा से कट जाएंगे। इस पर इनका इख्तिलाफ होगा कि जमा नहीं होना, और लड़ने पे इत्तेफाक हो जाएगा। हाँ, लड़ना जरूर है, तफरीका जरूर फैलाना है, एक दूसरे के खिलाफ। समझ में आ गई? बस ये कौन सा जमाना होगा? लम यबका इंदहु इल्ला। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इल्ला। एक और सलावत इनायत फरमा दीजिएगा। लम यबका इंदहु इल्ला रस्महु औ खत्तहु। इनके पास कुछ भी नहीं होगा कुरान में से सिवाय वो रस्मों को जो लिखे हुए नहीं होते हुरूफ, बस होंगे। वला यारिफूना इल्ला खत्तहु, और सिवाय खत के, उसकी लकीरों के इनके पास कुछ नहीं होगा जिसको कुरान समझ। ये हो इनके पास बचा हुआ होगा बस कुरान में से। वही इसको ये कहेंगे कि हाँ ये हमारे पास है ना, ये दफ्ती में जो किताब रखी हुई है ना हमारे पास, या हुरूफ होंगे या वो उसके रस्मुल खत होगा, खूबसूरत छाप रहा होगा, मुख्तलिफ रस्मुल खतूत में छापा जा रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, अमल नहीं होगा। रुब्बा। अब ये भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलावत भेजिए। कैसा जमाना होगा? रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यल अनहु। अक्सर लोग कुरान की तिलावत करते हैं, करेंगे, और कुरान उन पर लानत भेजेगा। कितनी बड़ी बात है। अक्सर लोग रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यल अनहु, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान इन पर तिलावत। क्यों? सिर्फ इस नियत से पढ़ेंगे। यकीन जानिए, मैं जानता हूं, इस नियत से पढ़ते हैं कि इसमें से कौन सी आयत है वो निकाला जाए जो मेरे बातिल मतलब को पूरा करे। समझ गया? फितना, फितना, ये फितने को दौर। कौन सा ऐसा लफ्ज निकले जिसको लेके मैं दौड़ूं? कौन सी ऐसी आयत है जिससे मेरा मतलब हल हो? इसलिए पढ़ेगा, इबादत के लिए नहीं पढ़ेगा, समझने के लिए नहीं पढ़ेगा, बल्कि खोलेगा किताब, ढूंढेगा उसमें कौन सी आयत, कौन सी आयत। हाँ, निकल आई आयत, निकल आई आयत। अब उसको लेके दौड़ेगा सब जगह। देखो जी, देखो देखो, इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, इन्ना शिरका ला जुल्मुन। जिसको शिरक से लगाव है वो जितनी शिरक की आयत है सब लेके दौड़ेगा दूसरे को काफिर करने के लिए। मिल जाएंगी ना आयतें उसको। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक या मालुक। कहेगा देखिए कुरान में आया है कि अगर है हबीब आप भी शिरक करते तो आपके अमाल भी जाया कर देता। इन सूरह लुकमान में है ना, इन्ना शिरक ला जुल्मुन अजीम, शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं। अब मुगालिता है ना भाई, है, हमें भी मालूम है कि कुरान में है, यही है, लेकिन मसला है कि शिरक है क्या, शिरक क्या है। एक जुमला आपको दे रहे हैं, फिर इसके लिए भी कह रहे हैं जिंदगी रहे याद दिलाइएगा, क्योंकि अब 2 मजलिसें बची हैं हमारे पास, ज़ाहिर केस हुआ तो शाम करीमा है। इन 2 मजलिसों में 2-3 चीज़ें क्लियर करनी है इसी हवाले से। एक बंदगी और एक ये शिरक का मसला, ठीक है, हल करेंगे, इशारा कर रहे हैं अभी। लोगों को नहीं मालूम कि शिरक और शुक्र में फ़र्क क्या है। ये जो शोर मचाते रहते ना, शिरक 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 कर दिया, शिरक कर दिया, इतने शिरक, ये मुशरिक, ये मुशरिक, मालूम ही नहीं भाई। शिरक अलग है और कुरान में शुक्र अलग। शुक्र और शिरक में फर्क है। शुक्र और शिरक में फर्क नहीं कर पाते। देखिए सूरह लुकमान ही में आयात हैं वालिदैन के बारे में। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक। इस पे आप सारा साल इसाले सवाब की मजलिसें सुना करते हैं, हम भी पढ़ते रहते हैं। आखिरी हिस्से पे हमारी गुफ्तगू अनिश्कुर ली वले वाले, मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालदेन का। वालदेन का शुक्र कैसे अदा करता है आदमी? ये अभी पढ़ नहीं रहे, इसकी तफसील में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ आपको हमने इशारा दे दिया ताकि आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। आजकल स्कूल कॉलेजों में घुस गए हैं ना नासूर, और बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ये शिरक शिरक 10 आयत पढ़ के सुना देते हैं तर्जुमा, बच्चे परेशान हो जाते हैं। हाँ ये तो शिरक है भाई। ठीक है शिरक की आयत है, लेकिन तमीज फर्क तो होना चाहिए कि शिरक है कहाँ, कहाँ पर शिरक है।
खबरदार, गैर खुदा को सजदा नहीं करना शिर्क है, बिल्कुल हमें भी मालूम है, लेकिन बच्चों को समझाया नहीं जा रहा कि सजदे की कितनी किस्में हैं। जनाब यूसुफ खुदा हैं या गैर खुदा हैं? क्या है? खुदा हैं या गैर खुदा हैं? गैर खुदा हैं। ख्वाब भी देखते हैं कि चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, और ताबीर भी मिलती है, बाप भी सजदा कर रहा है, 11 बेटे भी सजदा कर रहे हैं। तो क्यों नहीं मजम्मत की कुरान ने? जनाब याकूब की तो नबूवत ही खत्म हो जानी चाहिए थी कि सजदा मुझे करना था, कर दिया, यूसुफ को किया। हाँ, लेकिन वहां भी वो सजदा जनाब यूसुफ को उस हैसियत से थोड़ी है। लिहाजा कुरान मजीद की आयात ही तो बताएंगी, हम कहीं और से थोड़ी लाएंगे। युफस्सिरु बाज़हु बिबाज़, बाज आयात खुद ब खुद तफसीर कर देंगी कि शिर्क वहां होता है जहां किसी को खुदा समझकर, किसी जालिम जाबिर के सामने, या किसी को खुदा समझ के फिरौन नमरूद हो, या आज के जो फिरौन नमरूद हैं, इनकी चौखट पे सजदा रख देने से। अभी एक मनहूस ने सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे सजदा किया है, कोई मौलवी नहीं चिल्लाया कि शिर्क हो गया। चिल्लाया कोई मौलवी? उनका अपना है ना, तो करने दो। लेकिन जहां अब आले रसूल की बात आएगी, आले मोहब्बत की, आले मोहम्मद की मोहब्बत में किया जाने वाला हर फेल पे इल्जाम लगा दिया जाएगा। आले मोहम्मद की मोहब्बत में जो फेल किया जाए उस पर इल्जाम लगा देंगे, शिर्क शिर्क शिर्क। वो सब क्लियर करेंगे ना इंशाल्लाह, आपके सामने क्लियर कर देंगे। जिंदगी रही दो चीज़, एक बंदगी याद दिलाइएगा और एक शिर्क। इस दोनों का, क्योंकि आपस में चूली दामन का साथ है, बंदगी का और शिर्क का। क्योंकि हमारी इबादत यकीन के साथ होनी चाहिए, और हमारी इबादतों में हमें यह ख्याल भी रखना चाहिए कि कोई ऐसा फेल हमसे सरजद ना हो कि जो मर्जी इमाम के खिलाफ हो, है ना। बस ये इंशाल्लाह बता देंगे, आप पहुंचा देंगे वहां तक। अब समझ में आ रहा है कि क्यों अहले बैत बार बार कुरान की तरफ भेजें, जाओ कुरान की तरफ जाओ, कुरान। क्योंकि जहां तुम शुबों में फंसोगे, कुरान मजीद तुम्हें शुबहात से निकाल देगा। जितने एतराजात हम पर किए जाते हैं ना, यकीन जानिए, मैं देख रहा था मकाम पर, हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग आलिम दीन, अभी नहीं काफ़ी पहले जवाबात दिए। मेरा ख्याल है कोई 700 या 800 जवाब दिए हैं, 700 800। अब सोचिए कितने इतराजात। और खुशी इस बात की है कि जितने भी जवाबात दिए कुरान से दिए, क्योंकि सामने वालों की शर्त यह थी कि कुरान से बताइए, कुरान से बताइए। अच्छा, मुश्किल ये होती है कि जब हम कुरान से बताना शुरू करते, कहते हदीस लाइए। अरे भाई, किसी एक जगह तो ठहर जा। हदीस देते, कहते तो हदीस है, कुरान बताओ, कुरान बताओ। कहते कुरान है, हदीस बताइए। क्योंकि कुरान, फिर क्या कहते हैं जानते हैं? कहते क्योंकि कुरान हर कोई समझ नहीं सकता, हदीस लाइए। है ना, एक गिरोह है ना हमारे यहाँ जो सिर्फ हदीस को ज्यादा वो देता है, और जब उसके सामने उन्हीं की हदीसें रख दो फिर परेशान हो जाए। मगर ये हदीस है ना, मानिए ना आप। आपके यहाँ की हदीस है, निकाह तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इत्तती अहले बैती। आपकी हदीस है फातिमा तो बिज़तुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, से आए सित्ता में। अब आपका मौलवी आपको नहीं पढ़ाता तो हम क्या करें, हमारा कसूर थोड़ी है। आप चिल्लाया करते शियों की हदीस है, शियों की सारी तो आपके यहाँ है। इमाम निसाई का क्या हश्र हुआ था बेचारे का, याद है आपको? नहीं याद है, उनको भी नहीं पता, हमने बताया। और यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ा उनका आलिम दीन, सिर्फ जब मैंने ये हवाला दिया उसके बाद अल्लाह ने उसको उस रास्ते पर डाल दिया। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता, ना लेना चाहिए, परवरदिगार दूर रखे किसी मौके पे ज़बान फिसल जाए, पहले इस्तिग़फ़ार कर लेता हूँ कि नहीं अल्लाह माफ़ करे। वो है सारे काम अल्लाह और मौला के हाथ से होते हैं सारे काम। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने उसको इमाम निसाई का बताया कि भाई आप इमाम निसाई स्याह सित्ता में है ना, सुनन निसाई स्याह सित्ता में से एक है ना भाई, स्याह सित्ता में एक क्या है, सुनन निसाई। ये नाम तो 6 याद कर लिया करें आप, अपने याद करते उनके भी याद किया कीजिए, है ना। सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन तिरमिज़ी, सुनन निसाई, सुनन इब्ने दाऊद, सुनन इब्ने माजा, ये 6 नाम याद करके रखिए। इसमें बहुत है, कुछ ना होने पर इतना कुछ है, इतना कुछ है कि वो परेशान है कि कैसे इनको निकालें। पहली कम हदीसें, उस पर भी चक्कर में कि इनको निकालो। ये कहा हमारे बड़े बड़े इमाम लिख के चले गए हमारी किताबों में, ये 2-4 हदीसें हमारे लिए काफ़ी होती हैं, 2-4 वो उज्जत कायम है। लेकिन इमाम निसाई ने अलग से लिखी,
मौला आरिफान पर खसाई से अलविया के नाम से 101 अहादीस जमा की, अपनी हमारी नहीं, किताब लिख दी, क्योंकि मुख्तलिफ अनावीन पे वो लिख रहे थे, एक पे लिख दिए, जब लिख दी दुश्मन हो गए लोग उनके, जैसे कि होता है। जनाब उनको शहर से शहर हिजरत करनी पड़ी, शाम पहुंचे, मिस्र से निकाले गए, बगदाद से निकाले गए, उधर पहुंचे शाम पहुंचे, मौलवियों ने घेर लिया, ये तुमने क्या किया, तुमने क्या किताब लिख दी। कहता है भाई क्या हो गया, मैंने एक हदीस भी वहां से नहीं ली, जो हमारे यहां लिखा हुआ है अली के बारे में वो लिखा है, क्या है हमारी, तुमने लिखा क्यों? क्योंकि शिया हम पर हुज्जत कायम करते हैं इसके जरिए से। उन्होंने कहा अजीब बात है, हमारे यहाँ लिखा हुआ लिख रहा हूं तो करे नहीं, क्यों लिखा हुआ भी है, आप समझ में आए कि क्यों नहीं बताते वो हदीस, इनके यहाँ है। कोई एक खुतबा तो कभी हदीस सकलैन पे दे दो, स्याह सित्ता में है, कभी कोई एक खुतबा तो मुबाहिले पे दे दो, आयत भी है हदीस भी है आपके यहाँ, कभी कोई एक खुतबा गदीर पे दे दो भाई, मन कुन तो मौला फहाज अली स्याह सित्ता में मौजूद है, कभी जवाना ने जन्नत के सरदार की फजीलतें बयान कर दो, आपकी हदीस मौजूद है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, है ना, नहीं बताते ना, क्यों ये मसला। अब मैंने आपको बताया कि क्यों, क्योंकि बताएंगे तो लोगों को मालूम होगा, ओहो हमें तो कुछ और बताते थे। तो उनको इतना मारा था, इतना तशद्दुद हुआ शाम में बेचारे पे, इमाम निसाई पे, कि उस तशद्दुद की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई, मर गए। लिखा हुआ उन्हीं ने लिखा है ना। जब ये मेरी गुफ्तगू हुई अपने उस अजीज फाजिल, बहुत फाजिल है, उस फाजिल दोस्त से, तो वो चकरा गया, कहते मैं जाके देखूंगा। और जब वो गए, बहुत बड़ा उनका किताब खाना, मेरे किताब खाने से बड़ा किताब खाना है उनका, यकीन जानिए। और फिर मुझे एक दिन के बाद फोन आया कि ये तो बड़ा मसला है, वाकई ऐसा है, और इसी जुर्म में उनको मारा गया। समझ में आई बात, इसी जुर्म में उनको मारा गया। नतीजा ये हुआ कि बस अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है देता है। फिर जब उन्हीं ने और देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो वो एक थोड़ी, अब तो एक इंशाल्लाह काफिला बनता जा रहा है। आज भी एक साहब आने वाले थे, लेकिन वो रास्तों की वजह से, क्योंकि दूर बहुत थे, क्लिफ्टन यहाँ आने में देर हो गई, कोशिश करेंगे कि कल आपके दरमियान में ले आए उनको। तो ये पैगाम हक है, मैंने कहा ना, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये हुसैन का पैगाम अल्लाह खुद फैलाता है, हम किसी काबिल नहीं होते हम लोग, हमें आपको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ये जिसका दीन है ना, वो खुद हिफाजत करता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बस खत्म कर दिया, बस आज के लिए इतनी मत, ठीक है। तो 2-3 बातें भूल जाऊं, याद दिला दीजिएगा इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही। एक इस बंदगी पे बात करनी है, एक शिर्क और शुक्र पे, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके जहन बिल्कुल साफ हो जाए कि हाँ भाई ये ऐसा मसला है, ठीक है ना, इस तरह से हुआ। और एक शख्सियत के बारे में याद दिलाएगा, मैं उसका जिक्र किए बगैर चैन से नहीं रहता। ख्वाजा तूसी का मुझे जिक्र करना है, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का। अगरचे कि अशरे सानी में जिंदा रहा तो मेरा ओल्ड रिजविया का मौजू वही है, उलमा के बारे में, फ़िक़्ह जाफरिया के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हदिया तोहफा देकर जाऊँ कि वो था क्या, वो शख्स नाबिगा, ये जो 2-2 इंच की ज़बानें खुल जाती हैं ना, मरजैयत के ख़िलाफ़, मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, कम से कम इनका इल्मी कदो काठ तो देख लिया करो। जो ये ज़बानें खोल रहे होते हैं, कम से कम इनको चेक तो कर लिया करो कि ये सतह का आदमी है, ये बात कर सके। एक जुमला देके जा रहा हूं आपको, तफसील बाद में। एक जुमला, पूरी तारीख तशय्यो में जितनी शियत एक अकेले ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने फैलाई है ना, किसी ने नहीं फैलाई, अकेले। और दूसरे नंबर पे जिसका नाम आता है अल्लामा हिल्ली, इसी ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का शागिर्द है वो, इन्हीं तूसी के शागिर्द। इन्हीं ने पूरे इलाके, सूबे, और एक ने तो पूरा मुल्क मकतब अहले बैत में दाखिल किया। जबानें खोलने से पहले सोचा तो करो, तुम किसी को करीब लाए हो या तुमने भगाया है? तुम लोगों को करीब ला रहे हो या भगा रहे हो, दूर कर रहे हो, दुश्मनियां पैदा करा रहे हो, मुसीबत का बाइस बन रहे हो तशय्यो के लिए। जबानें खोलना बड़ा आसान है, कोई मौजू नहीं, चलो मौलवियों को गाली देना शुरू कर दो। खैर चलो, हम जैसों की बात नहीं कर रहा मैं, उलमा मराजे जिनके सदक़े में आज पूरी दुनिया में
अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया, क्या उनका मर्तबा होगा जिन लोगों ने ये करोड़ों तक आबादी को पहुंचा दिया। उस जमाने में जब कोई नाम नहीं ले सकता, अब्बासियों का दौर, बनी अब्बास के दौर में तशय्यो को फैलाना मजाक था। ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो तारीख का मुताला रखा करो कि उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां देकर फिक़े जाफरिया को तुम तक पहुंचाया है। वरना क्या बराह रास्त तुमको पहुंचा, किसी इमाम ने दिया ये फिक़ा? नहीं ना, ये कुर्बानी। और याद रखना, तूसी हो, हिल्ली हो, शहीद अव्वल हो, कोई हो, सबकी बुनियाद करबला है। ऐसे नहीं कह रहा जुमला, खामखा मैं आपको बता दूंगा। आप करबला, ये करबला है जो सबको खींच कर ले आती। इस करबला को बनाने वाला है हुसैन, है ना? बचाया किसने? एक ही नाम आप लेंगे ना, जनाब सानिया ज़हरा, कोई शक नहीं, सर तस्लीम खम है। अल्लाह। लेकिन 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 एक बात और याद रखिएगा, सानिया ज़हरा की तो शहादत वाक़ई हो गई ना, 6 महीने से 2 साल तक का वक़्फ़ा करबला के बाद। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? 5वें छठे इमाम ने मदरसे बनाए ना, 5वें इमाम ने मदरसे बनाए, छठे इमाम ने यूनिवर्सिटी बना दी, चौथे इमाम ने मदरसा क्यों नहीं बनाया? वाक़ई करबला के बाद 35 साल तक आपकी ज़ाहिरी हयात है ना, शहादत तक 35 साल, वो मदरसा कोई बना देते, कोई स्कूल बना दे, तो कुछ भी नहीं बनाया। 5वें इमाम ने खूब मदरसे बनाए, बुनियादें डाली, यानी बड़ा मदरसा बनाया। छठे इमाम ने उसी मदरसे को यूनिवर्सिटी बना दिया, दानिश का बना। ऐसे ही है ना। चौथे इमाम ने 35 साल क्या किया? याद रख, वो जो हमने एक बात कही थी ना कि हर नूर की खिलकत का एक मकसद है। हर इमाम ने अपने दौर की करबला भी बनाई है और खैबर भी बनाया है, जैसा जमाना है। जानते ना, आप चौथे इमाम के बारे में पढ़ते हैं ना कि आप सारी जिंदगी खून के आंसू रोते रहे। क्या 5वें इमाम करबला में नहीं थे? थे ना, छोटे से 4-5 साल के। आपके बारे में रिवायत है, क्या वो नहीं रोते होंगे? रोते थे ना अपने जद को। बात है जिम्मेदारी, मसलहत ज़मान व मकान, कि किस जमाने में क्या करना है। जानते हैं चौथे इमाम कि मेरे बच्चों को मौका मिलेगा, 2 बेटों को मौका मिलेगा, एक 5वें इमाम को, एक छठे इमाम को। उसके बाद फिर नहीं मिला, बस 2 को मौका मिलेगा आज़ादी से काम करने का, कुछ अरसे के लिए तबलीग करने का, मजहब हक्का को फैलाने का। तो क्या किया? उस मदरसे के लिए बुनियादों को पक्का किया। याद रखना मेरे जुमले को, चौथा इमाम वो है जिसने 35 साल तक करबला की बुनियाद फराहम की। हर जगह करबला करबला करबला, हज में, अरफात में, मिना में, वुजू में, नमाज में, मस्जिद नबवी में, खाने खुदा में, जहां बैठ जाते थे करबला। और किसी में हिम्मत नहीं थी वाकयात बयान करने की। चौथे इमाम वाकयात बयान करते थे, रोते थे, दूसरों को भी रुलाते थे। क्यों? बुनियाद रख दी जाए। कयामत तक अब जितने भी मकतब बनेंगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम पर, सबकी बुनियाद करबला। सबकी बुनियाद क्या है? करबला। करबला से हटके कुछ नहीं है हमारा, बुनियाद करबला को बनाए। इसलिए 5वें इमाम हो या छठे इमाम, जितने अरसे आजादी रही, दर्स खत्म होता था और वाकई करबला बयान करो। किसी शायर को बुलाया जाता था, हत्ता के रोने वालियों को बुलाते थे इमाम हज के मौके पे। जो बैन करती है ना रोने वालियां, उनको बुलाते थे कि रो बैठ के, न्याज पटवारे, नजर का एहतिमाम हो रहा है। हम तो नजर न्याज कहते थे, अब आप लोग आजकल नई नई इस्तिलाहात लेकर आ गए। अल्लाह खैर करे हमारी ज़बान पर भी और हमारी तहजीब पर भी, पता नहीं क्या क्या। वो अंजुमन से हट के पार्टी तक तो नौबत आ गई, अब देखिए और कहाँ तक जाती है। मैं तो हैरान हूँ, कहने फला पार्टी फला भैया, पार्टी क्या होता है? पार्टी क्या होता है? तो पार्टी आ गया, अब आ गया, और मुझे बुरा भला कहेंगे लोग, हमारी पार्टी को बुरा कह रहे। हमारी तहजीब अलग है भाई, अल्लाह के बंदो। हमने खूबसूरत तहजीब दी, खूबसूरत ज़बान दी, अज़ादारी को पता नहीं क्या क्या बनाते चले जा रहे हो। भाई बनाओ, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करना है करो, जो कर सकते हो। अजीब है, बुनियाद बना दी।
करबला करबला करबला, इसके ऊपर इमारत कायम कर दो। हर इमाम दर्स खत्म होता था, किसी पढ़ने वाले को बुलाया, आओ मेरे जद का जिक्र करो। उन्हें वाकयात बताए जाते थे पहले, अब पढ़ रहे हैं और इमाम रो रहे हैं। और मैं बिल्कुल मुस्तनद रिवायत बता रहा हूं कि इमाम कहां बैठते थे? जहां चप्पलें होती थी, है ना। और मैं बता चुका आपको करबला के मक्तल की रिवायात में इख्तिलाफ जो है वो फितरी है ना, क्योंकि किसी को इजाजत नहीं थी, कोई लिख ही नहीं सकता था तारीख। ये तो सीना बसीना चलते रहे ना वाकयात। 300 साल के बाद वो मौका फराहम हुआ है कि जो किताबें पोशीदा तौर पे लिखी भी गई थी वो सामने, मक्तल लिखे हुए थे, महफूज थे। कुछ जाया हो गए, कुछ छीन के जला दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो बचा, इतना बचा कि कयामत तक के लिए काफी। वाकयात बताते थे, सारे वाकयात थे। आज कौन सा दिन? किसने बताया कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ? अगर ये अहले बैत का बचा हुआ कारवान ना होता, सैयद सज्जाद ना होते, किसको मालूम होता? ये सैयद सज्जाद है जो बयान कर रहा है वाकया कि जब मुहर्रम की 7वीं हुई थी, हमारे छोटे छोटे बच्चों पर भी पानी बंद कर दिया गया था। 7 तारीख से, 7वीं तारीख से पानी बंद। बड़े बड़े तजिया निगार बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, बकौल तुम्हारे कि सारा पानी खेमों में खत्म थोड़ी हो गया, अगर थोड़ा सा होगा, चलो थोड़ा सा मान लिया मैंने, फिर भी 3 दिन तो हुए ना, 3 दिन तो बिल्कुल ठीक है ना। 8, 9, 10 को तो मान लो, क्योंकि गर्मी में पानी किस हिसाब से खर्च होता है? उस जमाने को टैंक और वो सब थोड़ी थे, जर्फ से खत्म हो गए। इतने सारे अफराद हैं, 100-150 बच्चे और मर्द सब मिला के। तो 3 दिन की प्यास का जो जिक्र है ना, वो मुबालिगा नहीं है, वो सही है बिल्कुल। 3 शब रोज के प्यासे थे ये काफिला, मगर कोई प्यास का गिला नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर कोई सबसे ज्यादा प्यासा है तो हुसैन है। लेकिन अज़ादारों, मासूम बच्चों को कौन समझाए? मासूम बच्चों को कौन समझाए? लिहाजा जब 9 तारीख हुई और ये 2 शबो रोज गुजर चुके, तीसरी शब का आगाज हुआ, तो अब खेमों से अलतश अलतश अलतश, प्यासे सब हैं, मगर बच्चों का आलम यह है कि चिल्ला रहे हैं, हाय प्यास हाय प्यास, कोई है पानी पिलाने वाला? यह आलम था। और इसी शब आशूर के अजीब वाकयात, जब जब अहद पैमान हो चुका था खेमे में, जिसका मैं जिक्र कर चुका, हुसैन अपने अंसार को लेकर निकले हैं मैदान की तरफ, और उन रिवायात के मुताबिक जिसमें नकल किए गए हैं ये वाकयात, एक एक नासिर को अपने उसकी शहादत का मकाम दिखा रहे। हबीब यहां तुम गिरोगे घोड़े से, इब्ने और सजा ये तुम्हारा मकाम, ये तुम सब। एक 13-14 साल का बच्चा है जो बार बार सामने आता है, हुसैन रुख फेर लेते थे, बार बार सामने आता है। जब वो सामने आता था, हुसैन दूसरी तरफ देख के गुफ्तगू करना शुरू करता, सबको बता दिया। आखिर वो बच्चा सामने आया, चाचा जान आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, मेरे लाल कासिम क्या मसला है? कहा ये आप सबको बता रहे हैं, उनकी शहादत की खबर दे रहे हैं, क्या मेरा नाम नहीं है दफ्तर शहादत में? चाचा जान मेरा नाम नहीं है। हसरत से देखा हुसैन ने अपने भाई की निशानी को, कासिम बेटा मौत को कैसा पाते हो? अब ये 13-14 साल का बच्चा कह रहा है, अहला मिनल असल या अम्मा, अहला मिनल असल, ए मेरे चचा जान शहद से भी ज्यादा शीर। ये इतना सा हसन का शहजादा, कमसिन शहजादा, मौत का जायका बता रहा है कि अगर हुसैन के लश्कर में है तो उसकी मौत का जायका क्या होगा। जायका तक बता दिया उस बच्चे ने, मासूम बच्चे का, मेरे लाल हाँ तेरा नाम है, बल्कि तेरे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है। घबरा गया कासिम, घबरा गया।
आकर कहते हैं चाचा जान क्या ये अशकिया खेमों में घुस जाएंगे? नहीं मेरे लाल, नहीं बेटा कासिम, खेमे में नहीं घुसेंगे, मैं पानी पिलाने के लिए लाऊंगा, बाहर तीरे सितम लगेगा। तसल्ली हो गई कासिम की, तसल्ली हो गई कि कोई खेमों में नहीं घुसेगा। हुसैन ने नहीं बताया, कासिम को नहीं बताया कि छोटा है, कमसिन है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं बताया हुसैन ने कि बेटा कासिम सिर्फ खेमों में घुसेंगे नहीं, खेमों को लूट कर आग भी लगा देंगे। सिर्फ खेमों को लूट कर आग नहीं लगाएंगे, बल्कि तेरी माँ बहनों फूफियों के सरों से चादरें भी छीन ले, उन्हें कैदी भी बनाएंगे, उनके बाजुओं में रसन भी बांधेंगे, कुछ नहीं बता। मां ने नसीहत कर दी, वादा ले लिया कासिम से रात को कि मेरी लाज रख लेना, मुझ बेवा की लाज रख लेना। लेकिन सुबह कासिम को इजाजत नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती। रोते हुए अपनी खिदमत, अपनी वालिदा की खिदमत में आए हैं जनाब उम्मे फरवा की। कलेजे से लगा कि मेरे लाल रोता क्यों है? कहा मादरे गिरामी कितनी बार जा चुका हूं चाचा जान, मुझे इजाजत ही नहीं दे रहे मैदान में जाने की। नहीं मेरे लाल, तुझे इजाजत जरूर मिलेगी। वो जिन रिवायात में मकातिल में तावीज़ का जिक्र है, इमाम हसन की नसीहत वसीयत का जिक्र है, वो खोली ना नसीहत, कलेजा अपने चचा जान के पास ले जा, तुझे जरूर इजाजत मिलेगी। बस बाबा की तहरीर को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रख के दौड़े कासिम, चचा जान ये मेरे बाबा का खत आपके नाम। हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, आंखों से अश्क जारी। हुसैन ने भी बोसे दिए, आंखों से लगाए। अब रो रहे हैं हुसैन कासिम को सीने से लगा के। भाई यही तो तहरीर है कि हुसैन कासिम मेरी खास कुर्बानी है, इसे रोकना मत, इसे मैदान में जाने देना, ये मेरा खास हदिया है तुम्हारे लिए। हुसैन ने अपने हाथ से कासिम को सजाया है। अब मामा भी अपने हाथ से पहनाया, अबा भी दोष पे अपने हाथ से डाली, कमर में पटका भी बांधा, तलवार को भी हमायल किया। जब लेकर बाहर निकले हैं ना हसन के महलका को, तो सख्ते में आ गया था दुश्मनों का लश्कर भी, इतने हसीन और नूरानी चेहरे को देख। इतना कमसिन था कासिम के घोड़े पे सवार नहीं हो सकता था। एक तरफ से बाग थामी थी अब्बास ने, एक तरफ से अली अकबर ने। हुसैन ने कमर से पकड़ के उठाया था और कासिम को घोड़े पर बिठाया था। और घोड़े पर बैठने के बाद भी कासिम के दोनों पैर रकाब में टिकते थोड़ी थे, कभी एक तरफ झुकते थे कासिम तवाजुन बरकरार रखने के लिए, कभी दूसरी तरफ। जब सवार हो गए तो बड़ी हसरत से अब्बास ने देखा, बेटा कासिम जरा ध्यान से, मुस्कुरा के कहते चचा जान आप ही ने तो सिखाई है तलवार चलाने, बस आप मेरे वार देखिएगा। आए मैदान में, जो नहीं जानता जान लो, मैं उस हसन का बेटा हूं जिस पर जंग से जी चुराने का इल्जाम लगाया गया। आओ मेरे मुकाबले पर आओ, मेरी तलवार की काट देखो, फिर तुम्हें मालूम हो कि मैं किस शहसवार अरब का बेटा हूं, मैं किस हसन का बेटा हूं। ऐसी रजस पड़ी थी कि पिसरे साथ के फौजियों के दिल हिल गए थे। ये जो कमसिन नजर आ रहा है, इसकी रजस तो सुनो, रजस कैसी पड़ता है। तो इसकी फौज में जो सबसे नामवर पहलवान था अरज़क, उसको हुक्म दिया तू जा इस बच्चे का सर कलम करके लेकर आ। उसने हकारत से देखा, माफ कर दीजिएगा मुझे रिवायत का लफ्ज़ है इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, उसने हकारत से देखा, कहता बच्चे के मुकाबले पे जाऊंगा। उसके 4 बेटे जंग में साथ थे, एक को भेजा जा इसका सर काट के ला। कासिम के मुकाबले पर आया, कासिम ने एक ही वार में उसके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया कमर से। इधर वो गिरा, उधर कासिम ने पलट कर अपने चचा हुसैन को, अब्बास को, भाई अली अकबर को देख। अरे बच्चे जब कोई कारनामा करते हैं तो तारीफ चाहते हैं ना। फख्र से देखा अपने चचा हुसैन ने मरहबा कहा, आफरीन कहा अब्बास ने, अली अकबर ने तकबीर बुलंद की, भाई कासिम बहुत अच्छा वार किया था। जब एक बेटा मरा दूसरे को हुक्म देता जा अपने भाई का बदला लेकर आ। सर पे वार किया, कासिम ने 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम करके फेंक दिया, फिर पलट कर देखा, फिर हुसैन ने मरहबा, अब्बास ने मरहबा, अली अकबर ने मरहबा।
इधर तकबीरें बुलंद हो रही हैं, हुसैन की सबसे तीसरा आया, चौथा आया। जब 4 बेटों की लाशें देखी, गुस्से में पागलों की तरह दौड़ा दीवानावार हमला करने के लिए कासिम की तरफ। हुसैन भी, अब्बास भी, अली अकबर भी। अब्बास भी घबरा गए। अब्बास ने चिल्लाकर कहा, कासिम ध्यान से बेटा, बड़ा नामवर पहलवान है। कासिम ने अपने आप को तैयार किया, जंगी हरबा इस्तेमाल किया, ऐसा वार किया उसको उस जंगी हरबे में उलझाकर सर पे के उसका सर बीच में से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बस कासिम ने ये वार किया, उधर हुसैन सजदे में, अब्बास सजदे में, अली अकबर सजदे में। हज़ारा ने हुसैन जो ही अर्ज़ कत्ल हुआ, चिल्लाया पिसरे साथ, ये हैदर का पोता है, पूरे लश्कर को काट देगा, एक साथ हमला करो। पूरे लश्कर ने हमला किया। अज़ादारों, जब सजदे से हुसैन ने सर उठाया, अब्बास ने सर उठाया, अली अकबर ने सर उठाया, कासिम नजर नहीं आया। कासिम नजर नहीं आया। हजारों के नरखे में घिरा हुआ कासिम हर तरफ वार करता है। यकीन जाने, यही लिखा है मक्तल में कि इस बच्चे ने 40 शामियों को जहन्नम का रास्ता दिखाया। जख्मी कितने किए उनका कोई शुमार ही नहीं था। लेकिन आखिर कहां तक लड़ता, बाजुओं की ताकत जवाब देने लगी। जब तलवार हाथ से छूट गई, दुश्मनों का गलबा होने लगा, और जब जख्मों से चूर होकर गिरने लगा कासिम, तो गिरते गिरते आवाज दी, या अम्मा हो अदगी, चचा जान मेरी मदद, चचा जान मेरी खबर लीजिए, मैंने अपनी जान आप पर कुर्बान कर दी। लिखा है कि जिस तरह से कासिम की आवाज सुनकर हुसैन दौड़े थे, किसी शहीद के लाशे पर नहीं दौड़े। पुकारते जाते थे, मेरे लाल कासिम मैं आ रहा हूं, बेटा कासिम मैं आ रहा हूं। अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े, हुसैन दौड़े, रे कासिम नरगे में है। वही रिवायत पढ़ रहा हूं, दोनों रिवायतें मिलती हैं। पामाल ये लाशे कासिम की रिवायत भी मिलती है, वही पढ़ रहा हूं। पामाल ये लाशे कासिम की रिवायत चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब किसी तरह नरगे से कासिम को निकालना है। अब्बास ने हमला किया, हुसैन ने हमला किया, अली अकबर ने हमला किया। जब इन हमलों की ताब ना लाते हुए भागा है लश्कर, इधर से उधर, उधर से उधर, मैदान साफ हो गया। फिजा ने खबर दी खेमों में, बीबियों उम्मे फरवा का लाल आ रहा है, जमा हो जाओ। उम्मे फरवा मुतमईन है, इंतजार कर रही है कि आका मेरा मौला अब मेरे बच्चे कासिम की लाश लेकर आएगा। उधर हुसैन ने चादर को बिछा दिया, अबा को मैदान में बिछाया, कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया। मैं कहता हूं मौला कासिम की लाश उठाइए, मां इंतजार कर रही है। कुछ देर चुनते रहे टुकड़ों को, फिर गठड़ी की सूरत दिया, उस गठड़ी को सीने से लगाया। आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ खेमा गाह की तरफ रवाना हुए। निदा दी गई, हुसैन आ गए। खेमे में इंतजाम हुआ। अब जब हुसैन एक गठड़ी को सीने से लगाए, खेमे में दाखिल हुए, माँ हैरान होकर कहती है, मौला मेरे कासिम की लाश कहाँ है? मेरे कासिम की लाश कहाँ छोड़ आए? हुसैन ने कोई जवाब न दिया, गठड़ी को फर्श पे रखा। अब जो गठड़ी खोली, अरे कैसा सेहरा, कैसी मेहंदी, यही खून है, कासिम का खून जो उसके हाथों की मेहंदी बन गया था। बस ये मंजर देख के माँ का आलम ये था कि शाम तक फरामोश नहीं किया था। उन टुकड़ों को भी वापस लिया गया था। जब औरतों ने कहा था, शामी औरतों ने, कि इतना कमसिन बच्चा, इसने क्या किया होगा, तो शिकस्ता सर को कलेजे से लगा के उम्मे फरवा ने एक जुमला कहा था, खबरदार शामी औरतों, मेरे कासिम को ऐसा ना कहना,
तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे कासिम ने किस तरह मेरी लाज रखी थी। क्यों पढ़ता हूं पामाली लाशे कासिम, एक जुमला और सुन लीजिए बस। अरे कासिम ने सुन रखा था कि असरे आशूर के बाद सब अपने अपना हक जताएंगे, लाशें उठा कर ले जाएंगे, बस मेरे चचा हुसैन का लाशा पामाली के लिए रह जाएगा। लिहाजा कासिम को गवारा ना हुआ, कहता होगा ए चचा देख तेरा ये भतीजा इस मुसीबत में तेरे साथ शरीक है।